जय श्री राम मित्रों। चित्रकूट धाम की यात्रा, इस यात्रा का लाभ आप सभी लोग ने, ऐसा मन में विचार आया तो हमने कहा कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो मुझे तो दर्शन का लाभ मिलेगा ही, साथ में मेरे जो सनातन योद्धा के सभी भाई बहन माताएं हैं उनको ही लाभ। तो आइए आप और हम सभी मिलकर के इस पावन धाम चित्रकूट धाम की यात्रा का लाभ लेते हैं। यह चित्रकूट धाम का गेट है और अगर आप सामने जाते हैं तो आप कामतानाथ या रामघाट की तरफ जाएंगे, लेकिन वहीं से अगर बाएं तरफ मुड़ते हैं तो आप गुप्त गोदावरी की तरफ चले जाएंगे। माँ गोदावरी के दर्शनों का पहले हमने मन में निश्चय किया कि पहले उन्हें देखना है, माता को, पहले माता के दर्शन, फिर बाद में भगवान कामतानाथ। यह गुप्त गोदावरी के नीचे के स्थान है जहाँ पर दुकानें हैं, प्रसाद आदि का सामग्री यहाँ मिलती है। यहाँ से सामग्री लेकर के आप ऊपर जाकर के अर्पण कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे चढ़कर हमें और आपको ऊपर जाना है। यहाँ पर एक और विशेषता है कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को ही अंदर प्रवेश देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को विश्राम करना पड़ा और साथ में बच्चे भी थे, तो इसी बहाने उन्होंने फोटो जो भी खींचना है वह भी उनका कार्य चलता रहा। अब इसके पश्चात हमारी यात्रा आरंभ होती है गुप्त गोदावरी के मुख्य मार्ग पर। यह बड़ा दुर्गम स्थान है और साथ में एक आप सब लोगों के लिए सलाह दी है कि यहाँ पर अंदर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है और गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, उमस। तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से निकले, साथ में दवाइयाँ वगैरह जिन्हें दमा आदि की समस्या है और जरूर साथ में लेकर के चलो। अंदर पंखे आदि सब लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है। क्योंकि ये जो पूरी गुफा है सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत के अंदर ही है, पर्वतों को तोड़ करके बनाया गया है, जो आपके मन को प्रसन्न कर देने वाला दृश्य है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में जल आपको मिलता है और इस जल का अवश्य पान करें। यहाँ अंदर माता गुप्त गोदावरी जो एक तरह से अदृश्य रूप में है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और इसका जल बहुत ही अच्छा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे हैं, पसीना चल रहा है। यह पूरी की पूरी पहाड़ियाँ, सिर्फ एक ही पत्थर से बनी हुई पूरी पहाड़ी है, उसको तोड़कर अंदर बनाया गया है। साथ में इसमें एक और खासियत है कि अंदर का जो मार्ग है बहुत संकीर्ण है। इसी मार्ग से आपको जाना है और इसी मार्ग से आपको वापस आना, अर्थात जाने वाले भी इसी मार्ग से और आने वाले भी इसी मार्ग से। नीचे पत्थर होते हैं जिससे आपको और हमको सबको संभल कर के चलना है, क्योंकि पानी में इतना ज़्यादा दिखता नहीं नीचे। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो थोड़ा सा संभल कर ही चलें। हालांकि फिसलन तो इन पत्थरों में नहीं होती है, लेकिन जल बहुत स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। यह ऊपर का दृश्य है, आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ है और बहुत ही मजबूत पहाड़ है। थोड़ा रास्ता दुर्गम है, चलने में दिक्कत होती है, पर माता गोदावरी की ऐसी कृपा होती है कि ना तो यहाँ कोई दुर्घटना होती है और ना ही कोई परेशान होता है। सब प्रसन्नता पूर्वक अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो संकीर्ण है और इसमें से जाने वाले भी और आने वाले दोनों का ही एक ही मार्ग। इसके पश्चात हम सब लोग मिलकर के
यादगार तस्वीरें लेते हैं और इन तस्वीरों को लेने के उपरांत हम सभी लोगों की यात्रा प्रारंभ होती है माँ गंगा की तरफ। माँ गंगा की आरती शाम को 7 बजे होती है, तो चूंकि हमें समय पहले से हो चुका था, तो जैसे हम लोग पहुंचे वैसे ही आरती प्रारंभ हो चुकी थी। तो तुरंत मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो शूट करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो आरती बजती है उसका ऑडियो हमने म्यूट कर दिया है, कारण है कॉपीराइट क्लेम का। इतना सारा वीडियो बनाने के बाद अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो पूरा का पूरा वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए हमने जो ओरिजिनल साउंड है माँ गंगा की आरती का, उसे हमने म्यूट कर दिया है।
माँ गंगा की आरती पूर्ण होती है। यह रामघाट का बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो निश्चित ही आपको एक अलग ही तरह का आनंद प्राप्त होगा और आप सभी लोग एक बार अवश्य आइएगा यहाँ पर। अगले दिन कामतानाथ जी की परिक्रमा और दर्शन। क्योंकि यह वीडियो अधूरा है, आगे का वीडियो किसी कारणवश हम नहीं ले पाए, तो वह जल्द ही आपके सामने हम लाएंगे। जय श्री राम।